रियल डेप्थ एंड एपेरेंट डेप्थ, और इससे फिर हम फाइंड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। सपोज ये आपका एक मीडियम है, डेंसर मीडियम, ग्लास ही कह लीजिए इसे आप, और ऊपर एयर है। एयर का मतलब, और ग्लास मीनिंग, अब यहां ग्लास के अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट है ओ, एक लाइट रे चली और इंसिडेंट हुई नॉर्मली, तो ये अनडेविएटेड निकल गई, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो ही रहना है। ठीक है, गलत बन गया मुझसे भी, है ना, नॉर्मली नहीं है ना। हाँ, थोड़ी सी थोड़ी सी गलत हो रही है, कोई बात नहीं, ये यहाँ 90 डिग्री बना दो। दूसरी लाइट रे चली ऑब्लिकली, एक लाइट रे इंसिडेंट हुई ऑब्लिकली, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आपने ड्रॉ किया नॉर्मल, तो डेंसर है नीचे, इंसिडेंट डेंसर में से है, तो रेयर का एंगल लार्जर। ठीक है, अब ये दो रिफ्रैक्टेड रेज हैं आपकी, ये तो पीछे एक्सटेंडेड है ही, और इसे आप और पीछे एक्सटेंडेड कर दें तो ये मिला आई पर। आई इज द वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ, आई इज द वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूं पॉइंट पी, पी से लेकर ओ तक, दिस इज रियल डेप्थ एच आर, या डी आर लिख लो, डी आर, और पी से लेकर आई तक ये है एपेरेंट। क्योंकि जब आप ऊपर से देख रहे हैं एयर से, तो आपको पॉइंट ओ दिखाई देगा कहां पर, पॉइंट आई पर। आई इमेज दिखाई देगी, ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता। जब आप मीडियम के थ्रू देखते हैं तो आपको केवल दिखाई देती इमेज, ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता। तो अब इस रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में हम रिलेशन लाएंगे। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दिस वन इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, यहां अगर आप देखें तो ये आपका बनता है एंगल आई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और यहां क्या बनता है, ये पैरेलल लाइन है ये आपकी, ये बन गया आपका क्या, आर। ठीक है, इस पॉइंट का नाम पी लिखा है, इस पॉइंट का भी नाम हमें लिखना लेना होगा। इस पॉइंट का नाम मैं लिख रहा हूं क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। ठीक है, बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यहाँ सेकंड मीडियम कौन है, फर्स्ट मीडियम कौन है, जहां से लाइट जा रही है वो है फर्स्ट मीडियम, जिसमें चली गई वो सेकंड मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे बाद में लिखेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में उसे पहले लिखेंगे। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स म्यू जी ए। करेक्ट। अब जरा देखना तो सही, ट्राइंगल ओपीआर ले लीजिए आप, ट्राइंगल ओपीआर, तो साइन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इन ट्राइंगल ओपीआर साइन आई इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ओ क्यू। ठीक है, तो ये बना आपका इन ट्राइंगल ओ
पी क्यू, साइन आई इक्वल्स, बोलिए, पी क्यू डिवाइडेड बाय ओ क्यू। फिर लीजिए आर के लिए इन ट्राइंगल आई पी क्यू, आई पी क्यू साइन आर इक्वल्स पी क्यू अपॉन आई क्यू। इन ट्राइंगल कौन सा लिया ट्राइंगल हमने, आई पी क्यू, इन ट्राइंगल आई पी क्यू साइन आर इक्वल्स पी क्यू अपॉन आई क्यू। ओके, तो अब साइन आई अपॉन साइन आर क्या बनेगा आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल्स पी क्यू बाय ओ क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू बाय आई क्यू। पी क्यू कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, आई क्यू बाय ओ क्यू। ठीक है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू क्या बनेगा, ओ क्यू बाय आई क्यू। अब देखें जरा ध्यान से, अपना डायग्राम सही बनाने के लिए हमने इस क्यू पॉइंट को पी से बहुत दूर लिया है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, ये पी क्यू पॉइंट कहाँ है, बिल्कुल यहाँ है पी के पास में। लेकिन अगर हम पी के पास में बना दें तो बहुत कंजस्टेड हो जाता है डायग्राम। जब पॉइंट क्यू आपका पी के बिल्कुल बराबर में है तो जो ये ओ क्यू है वो ओ क्यू कहाँ बनेगी, यहाँ आएगी ओ क्यू, और वो लगभग लगभग किसके बराबर होगी, और इसी तरह आई क्यू लगभग किसके बराबर है, आई पी के। ठीक है, तो सिंस क्यू इज वेरी क्लोज टू पी, hence OQ equals OP and IQ equals IP। ठीक है, तो अब यहां हम रख दें इसमें वैल्यूज। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर क्या बना, OQ कितना है आपका, OP बाय IP। जरा देखें तो सही OP और IP क्या है, OP ये रहा रियल डेप्थ, ये एपरेंट डेप्थ। तो H कौन सी, रियल, अपॉन H कौन सी, एपरेंट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम इज इक्वल टू हो जाएगा, बोलिए क्या, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये बना। इसके बाद कितना शिफ्ट हो गया, कितना शिफ्ट हो गया, यहां से शिफ्ट मैं निकालता हूं, ओ से आई पर पहुंच गया, ओ से आई पर पहुंच गया, दिस इज व्हाट, शिफ्ट। तो शिफ्ट फाइंड करने के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे बताओ, देखो शिफ्ट कितना है, शिफ्ट कितना है आपका ओपी माइनस आईपी। ओपी क्या है आपकी, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। तो शिफ्ट इज इक्वल टू, अब जरा देखना जरा ध्यान से, रियल डेप्थ तो है ही, एपरेंट डेप्थ कितनी हो सकती है, देखो जरा, मैं इसको ऊपर ले लूं, यहाँ नीचे चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रेस्पेक्ट टू रेयरर। और मैं यहाँ से रियल डेप्थ अगर कॉमन ले लूं तो 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रेस्पेक्ट टू रेयरर। ओके, एच आर इक्वल्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रेस्पेक्ट टू रेयरर माइनस 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रेस्पेक्ट टू रेयरर। दिस इज व्हाट, दिस इज द शिफ्ट, कितना ऊपर खिसक जाएगा, ये आपका शिफ्ट आ गया। ठीक है,